हमें विद्युत धारा से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को दर को, मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक है, वायर है, तार है, ठीक है, और इसमें से कितना आवेश दिए हुए समय में प्रवाह कर रहा है, ठीक है, उसकी दर को हम, जैसे ये आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, इस चालक से प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, इस चालक से प्रवाह कर रहे हैं, प्रवाह मतलब फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें से, इस चालक में से कोई समय दिया हुआ है, कुछ समय में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना आवेश का प्रवाह होगा, उसकी दर को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश का मतलब होता है विद्युत धारा। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपका कोई वायर लिया हुआ है, तार लिया हुआ है, चालक लिया हुआ है। अब इस चालक में दिए हुए समय में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना आवेश का प्रवाह होगा, उसकी दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में इसे करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा इक्वल टू होता है हमारा विद्युत आवेश बटे में समय। विद्युत धारा इक्वल टू होता है विद्युत आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? I जैसे यहाँ कैपिटल लेटर में है, तो आप चाहो तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत आवेश का मतलब होता है Q और समय का मतलब होता है T। तो ये जो आवेश है, आवेश के प्रवाह के दर को देखिए, ये आवेश का प्रवाह है Q और ये समय से भाग किया हुआ है, तो इसकी दर को, आवेश की प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है, SI यूनिट होता है, वो होता है एम्पियर, और इसको हम A से लिखते हैं, कैपिटल A से, ठीक है। कैपिटल A मतलब A को बड़े अक्षरों में। इसी तरह से अगर हम, जैसे हमने 1 कूलम को परिभाषित करना है, 1 कूलम का मतलब होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करना। तो इससे हमें एक फार्मूला यहाँ से हमने बना लिया, Q इक्वल टू IT। इसको मल्टीप्लाई करके अगर हमें आवेश निकालना है तो विद्युत धारा और समय को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश आ जाएगा। अच्छा, विद्युत धारा को, जब विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है, एम्पियर होता है। जैसे हमने पहले क्लासरूम में पढ़ाया है, 1 एम्पियर पढ़ाया है, ठीक है, 1 एम्पियर पढ़ाया है, 1 जूल पढ़ाया है, 1 न्यूटन पढ़ा है। इसी तरह से हम यहाँ पे 1 एम्पियर पढ़ेंगे। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब होता है जब 1 कूलम का आवेश, ठीक है, 1 कूलम का आवेश किसी चालक द्वारा, ठीक है, 1 कूलम का आवेश किसी चालक द्वारा 1 सेकेंड में प्रवाह करेगा, तो उस समय जो धारा की मात्रा आएगी वो 1 एम्पियर आएगी। मतलब कोई चालक है, ठीक है, अब मान लीजिए ये चालक है, और इस चालक में 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करेगा। 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करेगा, तब जाके आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। धारा की मात्रा होगी 1 एम्पियर, मतलब 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड, ठीक है, तब धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाएगी। मतलब किसी चालक द्वारा 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करता है, तो उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर की धारा उस चालक में प्रवाहित कर रही है, तो 1 एम्पियर कहलाएगी, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है, उसके विपरीत होती है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। तो इसका मतलब ये है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा होती है, वो होती है ऋणात्मक से धनात्मक। कहाँ से होती है? ऋणात्मक से धनात्मक इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। तो इसकी विपरीत, इसका विपरीत क्या हुआ? धनात्मक से ऋणात्मक। तो इसीलिए विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है? धनात्मक से ऋणात्मक, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक। अच्छा, विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम है एमीटर।
क्या नाम है उस यंत्र का? एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापता है। अच्छा, एमीटर को हम अगर हम सिंबल में बनाएंगे, संकेत में बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, ये ए और इसके अंदर ऐसे प्लस और माइनस, ये एमीटर बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद से एमीटर का जो संयोजन होता है, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो एमीटर को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कैसे संयोजित करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये श्रेणी क्रम में मुझे इन 3 मार्करों को लगाना है, तो ये ऐसे, फिर ये इसको ऐसे, एक के बाद एक लग जाएंगे, तो ये श्रेणी क्रम कहलाते हैं। और एक होता है समांतर संयोजन, तो समांतर संयोजन ये होगा, देखो एक ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों ऐसे हैं, तो ये समांतर संयोजन हो गया। और एक के बाद एक ऐसे लगाऊं अगर मैं इसको, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। तो ऐसे ही एमीटर जो होता है, एमीटर जो होता है वो कैसे लगा होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। क्यों श्रेणी क्रम में संयोजित होता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में। ठीक है, ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है या उसका विरोध करता है। ठीक है, किसका फोन है? ठीक है बच्चों, तो श्रेणी क्रम में समझते। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र वह स्थान, वह जगह होता है जहाँ पर आवेशों का प्रतिकर्षण या आकर्षण महसूस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये मैंने यहाँ पर आपको धनात्मक आवेश बना रखा है, प्लस चार्ज बना रखा है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस इस तरह से आवेश बिछा दिया। अब क्या होगा कि देखिए ये माइनस आवेश इसमें आकर्षित हो जाएगा, ये प्लस जो है इससे दूर चला जाएगा। ये यहाँ है और इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा तो ये इसे दूर भगा देगा, मतलब ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन कहते हैं अंग्रेजी में, दूर जाना। तो ये इसके पास आएगा, ये इससे दूर जाएगा, ये पास आएगा, दूर जाएगा। तो क्या होगा कि ये अब जैसे मान लो ये यहाँ पे है, अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस माइनस आवेश रखता हूँ और ये वाला प्लस इस वाले प्लस को प्रतिकर्षित नहीं करता है, ये वाला माइनस इस वाले को आकर्षित नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ पर विद्युत आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही एरिया में हो रहा है। तो जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया और विद्युत मतलब प्लस और माइनस मीन्स आवेश। तो आवेशों के क्या गुण धर्म होते हैं? आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। तो जहाँ पर आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है, ठीक है, महसूस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो इसके बीच में हमें विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमें पढ़ना है विद्युत विभव। ठीक है, क्या पढ़ना है? विद्युत विभव पढ़ना है। तो विद्युत विभव क्या होता है? पिछले क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। विद्युत विभव का मतलब देखिए यहाँ पे ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है। यहाँ पर ये कोई अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु मतलब पता नहीं, बहुत दूर है, और यहाँ पर इकाई आवेश रखा हुआ है, इकाई आवेश रखा हुआ है। विद्युत विभव इसको इंग्लिश में ना हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, और पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे विभव। तो यहाँ पर अनंत बिंदु है ये, और इस अनंत बिंदु से इस आवेश को इकाई धन आवेश बोलेंगे इसे। ठीक है, इकाई धन आवेश या एकांक धन आवेश, इस इकाई धन आवेश को इस अनंत बिंदु से इस दिए हुए बिंदु पर लाना है। ठीक है, इस दिए हुए बिंदु पर लाना है। और जब हम इसको लाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे
यहाँ प्लस माइनस इस तरह से ये अट्रैक्शन रिपल्सन महसूस होगा। जब ये यहाँ आएगा तो इसको लाने में क्या होगा, जब अपने आप तो आएगा नहीं यहाँ से, तो उसको हमें लाना होगा। तो जब ये आएगा यहाँ से तो क्या होगा कि देखो जब आएगा तो इस पर कैसे आएगा, इस पर कोई बल लगाएगा, ले आने के लिए अपनी तरफ खींचेगा या प्रतिकर्षित करेगा। और जब ये बल लगेगा और बल लगाने पे कुछ ये दूरी तय करेगा, तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो W आता है। W इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, तो F इंटू एस। तो मतलब क्या हुआ है, इसको लाने में कोई कार्य किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इस आवेश को ले आया जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मतलब विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट आएगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है कि विद्युत विभव किसी इकाई या एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत लिखना, ये रह गया है। विपरीत किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। मतलब अनंत बिंदु से किसी आवेश को दिए हुए बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं हम, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो इसकी कोई मतलब दिशा नहीं होगी, ठीक है। और विद्युत विभव क्या होता है, किया गया कार्य। किस चीज़ में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। और आवेश कितना विस्थापित हुआ है वो, ठीक है। विस्थापित आवेश की मात्रा, मतलब कि आवेश कितना आवेश वहाँ से विस्थापित हुआ है, तो किया गया कार्य और बटे में आवेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V। इसको विद्युत विभव को V से लिखते हैं, W/Q होता है। W मतलब किया गया कार्य और Q मतलब आवेश। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है मात्रक इसका, वोल्ट होता है। और वोल्ट को हम किससे लिखते हैं, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। चलिए देखिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़ना है विभवांतर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको सिंपल हम P और D भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले अनंत बिंदु दिया हुआ था, अब इसमें क्या हुआ कि कोई A बिंदु है, कोई B बिंदु है, ठीक है। अब इस चार्ज को, इकाई धन आवेश को A बिंदु से B बिंदु पर, A बिंदु से B बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं, सॉरी विभवांतर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, विभव का अंतर। तो इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें ऐसे निकालना है, VAB निकालना है, तो क्या करेंगे, VB माइनस VA, मतलब इस पे कितना विभव है और इस पे कितना विभव है, इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तब हमें पता चलेगा विभवांतर। जैसे हमने 1 एम्पियर को परिभाषित किया था, वैसे ही 1 वोल्ट को परिभाषित करेंगे, ठीक है। 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे, जब एकांक समय में, सॉरी एकांक आवेश को, जब इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाएगा। कितने जूल का कार्य किया जाएगा, 1 जूल का कार्य। जब 1 जूल का कार्य किया जाएगा, ठीक है, जब 1 जूल का कार्य किया जाएगा तो जो विद्युत विभव होगा या विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हुआ, 1 जूल, 1 जूल बटे में 1 कूलम। मतलब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करेंगे, तब विभव जो होगा 1 वोल्ट होगा। और 1 वोल्ट मतलब 1 जूल बटे में 1 कूलम। अच्छा, विभवांतर को हम कैसे मापते हैं, विद्युत विभव के द्वारा, विद्युत विभव या विभवांतर को कैसे मापते हैं हम, वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। कैसे मापते हैं हम, वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या करते हैं हम, विद्युत विभव या विभवांतर को मापते हैं। अच्छा, और ये कैसे संयोजित किया जाता है, ये संयोजित किया जाता है आपको पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, ठीक है। कैसे संयोजित किया जाता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर मैंने अभी बताया था आपको, इस तरह से, जैसे देखो ये समांतर क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में क्या संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में एमीटर को ऐसे श्रेणी क्रम हो गया।
तो ऐसे इसको प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए इसको हम समांतर में संयोजित करते हैं। ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा वो हमेशा कहाँ होता है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ, मतलब हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? हाई से लो की तरफ। अच्छा, अब ये कुछ ये आपके कंपोनेंट हैं। विद्युत सेल का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है? विद्युत सेल का ये होता है, विद्युत बैटरी है ये, ठीक है, प्लग कुंजी, ये सब आपको याद कर लेना है ये। ठीक है, ये सारे सिंबल्स काम आएंगे। ये देखिए, ये आपका की बोलते हैं, इसको कुंजी बोलते हैं। ये ऑफ है, ये ऑन है। ठीक है, यहाँ पे तार जॉइंट है, यहाँ पे तार एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है। ये जो है आपका बल्ब हो गया, या कोई भी कुछ विद्युत बल्ब बोलते हैं, और ये प्रतिरोध हो गया। इसको ध्यान से देखिए, ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोधक है। ये जो तीर लगा हुआ है ना, ये एक तरह से ये रेगुलेट करता है कितना प्रतिरोध आगे भेजना है। ठीक है, कि कंट्रोल करता है कि प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी। ये नियंत्रित करता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध नियंत्रक कहते हैं इसको, या धारा नियंत्रक भी कहते हैं इसको। ठीक है, एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। बस अगले क्लास में हम ओम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये सिंबल का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखना।